अब आशिक मिजाज जितने भी हैं सब तैयार हो जाएं। हाँ, बहुत देर से। उसकी हर अदा कई अनकहे राज खोलती है। उसकी हर अदा कई अनकहे राज खोलती है। वो जमाने को अपने पैमाने पर तोलती है। बहुत अच्छे। उसकी हर अदा कई अनकहे राज खोलती है। वो जमाने को अपने पैमाने पर तोलती है। और जब बात करनी हो उससे मोहब्बत की, और जब बात करनी हो उसे मोहब्बत की, तो यार उसकी जुबान नहीं आंखें बोलती है। एक शायरी और सुनिए, इसमें दो शब्द हैं। एक है तबीब, तबीब का मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सक, और एक है रकीब, रकीब होता है दुश्मन। सेंटी भाई तो बहुत समझते हैं। हाँ, तो सुनिए, कोई नुस्खा तो बताओ मुझे किसी तबीब का, कोई नुस्खा तो बताओ मुझे किसी तबीब का, जो कुछ इलाज कर दे मुझ गरीब का, जो कुछ इलाज कर दे मुझ गरीब का। कोई नुस्खा तो बताओ किसी तबीब का, जो कुछ इलाज कर दे मुझ गरीब का। और हर गली में मैंने गुलाब के पत्ते बिछा दिए थे, हर गली में मैंने गुलाब के पत्ते बिछा दिए थे, और वो सबसे पता पूछती रही रकीब का। बहुत भाई। एक और सुनिए, बड़े अरसे बाद उसका पैगाम आया है, बड़े अरसे बाद उसका पैगाम आया है। मैं जानता हूं ये मेरी मोहब्बत का तलाक लाया है। बड़े अरसे बाद उसका पैगाम आया है। मैं जानता हूं ये मेरी मोहब्बत का तलाक लाया है। शायद रात भर लिपट कर रोई होगी वो इस कागज से, शायद रात भर लिपट के रोई होगी वो इस कागज से। खत में निशानी के साथ उसका बाल आया है। तो अब पहले तो मैं बता देता हूँ कि जितनी भी शायरियाँ बोली है इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, उनका वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं है। तो अब थोड़ी संजीदा बात मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे एक जनरल मान्यता ये है कि सबको लड़का चाहिए होता है, तो व्रत रखते हैं और दान करते हैं कि बेटा हो जाए, किसी भी तरह कुछ भी कर लें, यज्ञ कर लें, कुछ भी कर लें, बेटा हो जाए। और फिर जब बेटा बड़ा होकर ऐसी हरकतें करता है जो हम सोसाइटी में देखते हैं, तो उसके पीछे का जो मोटो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस पे एक शायरी सुनिए कि मर्दानगी तुम्हारी ऐसी भी क्या जो आगे न देखे जिस्मों के, मर्दानगी तुम्हारी ऐसी भी क्या जो आगे न देखे जिस्मों के। कितने अरियों को दफन किए हमने बहनों की कसमों से। मर्दानगी तुम्हारी ऐसी भी क्या जो आगे न देखे जिस्मों के। कितने अरियों को दफन किए हमने बहनों की कसमों से। तुम नापाक दरिंदों से तो आज जहां शर्मिंदा है, तुम नापाक दरिंदों से तो आज जहां शर्मिंदा है। माँ भी शायद बेटे ना मांगे आने वाले जन्मों से। माँ भी शायद। अब आखिरी एक पोइट्री पढ़ देता हूँ, लास्ट है मेरी, और मैंने इसको बहर में लिखने की कोशिश करी, मीटर में बिठाने की कोशिश करी है। अब आप बताइएगा कि मीटर में बैठी कि नहीं बैठी। मसला ये है कि चूंकि अब सब्जेक्ट भी बहुत पुराना हो चुका है, बात भी बहुत पुरानी हो गई। ये मैंने तब लिखी थी जब आपको पता था कि लॉकडाउन जब लगा था तो हमारे कुछ जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको घर जाने के लिए मजबूर हो गए थे। और मैं ये समझ नहीं पाया कि इतनी सत्ता और इतनी पावर होने के बाद हमारी सरकारें इतनी फेल कैसे हो गई कि वो लोगों को घर नहीं पहुंचा पा रही है, और हम घर पे बैठे सरकारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो गाली देना एक बहुत आसान काम है, हम घर पे बैठ के किसी को भी गाली बक सकते हैं। तो इस पे मैंने लिखी है। मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो बात अगर आप तक पहुंच जाए तो आखिरी में ताली बजा के मुझे बता दीजिएगा कि जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो आप तक सही सलामत बिना टूटे फूटे पहुंच गई है।
तो मैं शुरू करता हूँ। सुनिएगा, लॉकडाउन में लिखी थी मैंने, तो आज आप कंपेयर कर लेना कि लॉकडाउन चल रहा है और वो घर जा रहे हैं सब। कि जब समय बड़ा है विपदा का और चारों तरफ महामारी है, जब समय बड़ा है विपदा का और चारों तरफ महामारी है, आगे बढ़कर हाथ बटाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। आगे बढ़कर हाथ बटाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ लोग हमारे तरस रहे हैं एक वक्त की रोटी खाने को, कुछ लोग हमारे तरस रहे हैं एक वक्त की रोटी खाने को, कुछ लोग हमारे तरस रहे हैं अपने घरों तक जाने को, कुछ लोग हमारे तरस रहे हैं अपने घरों तक जाने को। और मैं किस्सा आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा 8 मई को ट्रेन चल गई थी हमारे 16 माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर से, जिनका खाना वाना बिखर गया था। तो एक वर्ग हमारा ऐसा भी जो जिंदा है रोजी कमाई से, डेली वेजर्स। एक वर्ग हमारा ऐसा भी जो जिंदा है रोजी कमाई से, कल काम मिला तो जलेगा चूल्हा वरना सिर्फ आस भलाई से। कल काम मिला तो जलेगा चूल्हा वरना सिर्फ आस भलाई से। हम सब तो खुदगर्ज बहुत हैं बैठे हैं घर की छतरी में, हम सब तो खुदगर्ज बहुत हैं बैठे हैं घर की छतरी में। क्या दिखी नहीं हमको वो रोटी जो पड़ी रही थी पटरी में? क्या दिखी नहीं हमको वो रोटी जो पड़ी रही थी पटरी में? क्या बोझ नहीं है अपने भीतर उन सारी भूखी आंखों का? क्या बोझ नहीं है अपने भीतर उन सारी भूखी आंखों का? जो मीलों पैदल चलकर जाते क्या मोल नहीं सब जानों का? जो मीलों पैदल चलकर जाते क्या मोल नहीं सब जानों का? सबसे ज्यादा ये वर्ग हमारा आहत है इस महामारी में, खुद हमसे ज्यादा चूक हुई है ये जिम्मेदारी निभाने में, खुद हमसे ज्यादा चूक हुई है ये जिम्मेदारी निभाने में। सब काम नहीं सरकारों के कुछ दायित्व हमारे हैं, सब काम नहीं सरकारों के कुछ दायित्व हमारे हैं। ये गैर नहीं है किसी मुल्क के, ये सब भाई हमारे हैं।